पूर्व में मैंने जो 2 कार्यक्रम किए, उसमें मैंने आपको 5-5 अद्भुत ऐसे ज्योतिषीय सूत्र बताए थे, जो जातक धनवान होगा और जीवन में सफल होता ही होता है। वो पुराने ग्रंथों से लिए हुए थे। आज भी जो मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूँ, ये भी पुराने ग्रंथ से लिया हुआ है और ये अकाट्य है प्रिय दर्शकों। जो भी मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ हाल ही के दिनों में, वो अकाट्य है, जिसका कोई काट संभव नहीं है प्रिय दर्शकों। उससे पूर्व जो मैं सूत्र बताऊं, उससे पहले प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अगर आपकी बेटी या आपके बेटे की कुंडली में ये योग है, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को। पहले सूत्र जान लेते हैं, उसके बाद आगे की बात मैं आपको बताता हूं। सूत्र क्या कहता है प्रिय दर्शकों? आज का सूत्र कहता है, शनि और राहु की युति सप्तम भाव में हो जाए। शनि और राहु की युति सप्तम भाव में हो जाए और सप्तम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के अंदर या तो षष्ठ भाव में जाके बैठा हुआ हो, या द्वादश भाव में जाके बैठा हुआ हो, या तो छठे घर में हो या 12वें घर में जाके बैठा हुआ हो, और जन्म कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह पीड़ित हो, किसी भी तरह किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, या नीच राशि का हो, या अस्त हो, या मृत अवस्था का पड़ा हुआ हो किसी पाप ग्रह से दृष्ट होके, तो प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक को दाम्पत्य सुख नहीं मिल सकता। उसका वैवाहिक जीवन कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दाम्पत्य क्या पता उसकी शादी भी ना हो, और किसी कारणवश हो भी जाए तो वो दाम्पत्य का सुख नहीं भोग पाएगा। वही प्रिय दर्शकों, अगर किसी जातिका की कुंडली में शनि राहु सप्तम में हो, षष्ठ का मालिक, सप्तम भाव का मालिक छठे भाव में या 12वें घर में जाके बैठा हुआ हो, शुक्र पीड़ित तो हो ही हो, साथ में देवगुरु बृहस्पति भी पीड़ित हो, तो ऐसी जाति, क्योंकि आप जानते हैं शुक्र पुरुष की कुंडली के अंदर दाम्पत्य का और स्त्री का दोनों का कारक है, लेकिन स्त्री की कुंडली के अंदर शुक्र दाम्पत्य का और गुरु ग्रह पति का कारक है। इसीलिए यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति भी पीड़ित होने चाहिए, शुक्र ग्रह भी पीड़ित होने चाहिए, तभी जाके ये योग बनेगा। ऐसा योग हो जाने से जातिका के जीवन में दाम्पत्य सुख नहीं रहेगा, बाधित हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, दूसरा सूत्र कहता है, मकर राशि हो, मकर राशि हो और शनि और राहु की युति सप्तम भाव में हो। प्रिय दर्शकों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके बच्चे का या स्वयं आपकी कुंडली में है तो आपका जीवन बचा रहे। आप दाम्पत्य सुख के लिए बने ही नहीं, आपके जीवन में वो सुख है ही नहीं, तो इससे अच्छा है कि आप विवाह ही ना करें, क्योंकि बाद में मेरे पास इतने लोग आते हैं कि दाम्पत्य जीवन में ये परेशानी, दाम्पत्य सुख में ये परेशानी, पति ऐसे करता है, पत्नी ऐसे है। उससे अच्छा अगर आप इन सूत्रों को लिख लें या नोट कर लें, या अगर जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, कार्य करते हैं, तो सामने वाला आपके सामने जब ये प्रश्न पूछे तो आप उसको बता पाए। क्या कहता है, मकर राशि के अंदर शनि या राहु की युति हो जाए सप्तम भाव में, और गुरु ग्रह पीड़ित हो या शुक्र ग्रह पीड़ित हो, तो जातिका की कुंडली में दाम्पत्य सुख नहीं रहेगा, दाम्पत्य सुख में बाधा परेशानी बनी रहेगी। वही प्रिय दर्शकों, अगर पुरुष की कुंडली है और शुक्र ग्रह पीड़ित हो जाए, शनि राहु की युति मकर राशि में सप्तम भाव में हो और शुक्र ग्रह पीड़ित हो किसी भी तरीके से, तो भी जातक की कुंडली में दाम्पत्य सुख नहीं रहता। ऐसे जातक को पूर्व जन्म में किसी स्त्री के द्वारा श्राप दिया हुआ है, स्त्री का श्राप लगा हुआ है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं शनि और राहु की जो युति होती है, ये अपने आप में श्रापित योग है, और जिस भाव में पड़ा हुआ है ये योग सप्तम भाव के अंदर, तो सप्तम भाव को श्रापित बना दिया शनि और राहु की युति हो जाने से। अब प्रिय दर्शकों, यही युति है और यहाँ पे सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि आप जानते 3 ही सबसे ज्यादा विच्छेदात्मक ग्रह हैं, पहले नंबर पे राहु, फिर शनि और सूर्य। अगर अब यहाँ पे सूर्य की भी दृष्टि पड़ जाए तो मैं कहता हूं ऐसा जातक हो या जाति का, उसका विवाह ही नहीं होगा। दाम्पत्य सुख तो छोड़िए, दाम्पत्य में सुख की जो कमी है वो तो रहती है, लेकिन यहाँ पे विवाह ही नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, इस योग के चलते, और पूर्व में मैंने एक सूत्र भी आपको बताया हुआ है, अगर शनि ग्रह
वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि में जाके बैठ जाए तो ऐसे जातक या जातिका का पूर्व जन्म से ऐसा नाता है कि उसको पूर्व जन्म में भी विवाह का सुख नहीं था, संतान का सुख नहीं था। इसी कारण इस जन्म में भी ऐसे जातक हो या जाति का उसको दाम्पत्य सुख और बच्चों का, संतान का सुख कम ही प्राप्त होता है, जिसका शनि वृषभ, कन्या या मकर राशि में जाके बैठ जाए। यहां तो मैंने क्या कहा, मकर राशि के अंदर शनि और राहु की युति हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, क्या करें अगर आपकी कुंडली में ये युति है? शुक्रवार का व्रत कीजिए, स्त्री हो या पुरुष हो दोनों। कबूतरों को शुक्रवार के दिन 3 प्रकार का अन्न डालिए। शुक्रवार को मां देवी की आराधना कीजिए, दुर्गा की, देवी की आराधना कीजिए प्रिय दर्शकों, इससे आपको शांति मिलेगी। शुक्रवार का व्रत कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। कबूतरों को दाना डालिए, इससे भी आपको लाभ होगा। नहाते टाइम पानी, जब आप स्नान करें तो पानी के अंदर थोड़ा सा दही डाल के नहाइए या इलायची डाल के स्नान कीजिए उस पानी से, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, क्या आपका दाम्पत्य बिल्कुल नहीं? प्रिय दर्शकों, इन उपायों से कुछ राहत आपको मिल सकती है, लेकिन आप सोचे कि कंप्लीट ही या पूरी तरीके से, पूरी तरह ही आपका दाम्पत्य बच जाएगा या दाम्पत्य में विवाद खत्म हो जाएंगे, नहीं। लेकिन कुछ राहत आपको अवश्य मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये ग्रंथों से मैं इसलिए लेके आया इस सूत्र को, मैं आपको बताना, क्योंकि जो भी दर्शक है वो अच्छा ही सुनना चाहते हैं, बुरा कोई नहीं सुनना चाहता। लेकिन मैंने ये सिर्फ आपके हित के लिए ये सूत्र बताए हैं। आपके जानकारी में या स्वयं आपकी में हो या किसी और की में हो, आपके बेटे या बेटी की कुंडली में ये योग हो, तो आप पहले ही सतर्क रहिए। आप समझ जाइए कि उनका वैवाहिक जीवन ज्यादा सुखद नहीं है, दाम्पत्य सुख नहीं है। मजबूरी में, समाज के डर से व्यक्ति को पुत्री की शादी करनी भी पड़ती है। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर वो शादी ना भी करे क्योंकि उसके जीवन में कष्ट लिखा है दाम्पत्य के बाद, तो वो क्या फायदा उस शादी को करने का भी। तो प्रिय दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि मेरा ये कार्यक्रम बनाने का क्या कारण रहा, क्या महत्व है इस विषय का। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।